اب आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैशा की इस हरकत पर शीरी लरस कर रह जाती है। मैं तुम्हारे पर काट दूंगी, ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की ना तो ऐसा जाल में फंसाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जैशा कहती है कि ताई अम्मी आप फिक्र मत करें, फिलहाल तो मैंने आपके लिए जाल बिछा दिया है और बहुत जल्द आप इस जाल में फंसने वाली हैं और फिर आपकी अकल ठिकाने आएगी कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद कैसे की जाती है। शीरी कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरे बेटे को जलील कर दिया और तुमने झूठ क्यों बोला? अरसलान ने तुम्हें मारा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि जाते ही ससुराल में तूफान बर्पा कर देना, बाप को बेटे के खिलाफ कर देना और अपना शगनों वाला जोड़ा भी जला देना। जैशा कहती है कि ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है और बकौल आपके कि सारी जिंदगी इसी घर में आपकी चालबाजियों के साथ गुजारी है। तो फिर किसी ने खूब कहा है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ ही लेता है, सो मैंने भी सीख लिया झूठ किस तरह से बोला जाता है, दूसरों को जलील किस तरह से किया जाता है। अब मेरी बात याद रखिएगा, आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब मैं पहले वाली जैशा नहीं रही। इधर अरसलान जैसे ही घर में कदम रखता है तो हामिद इस पर टूट पड़ता है, गरेबान से पकड़कर जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारता है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? शायद मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी हर बात मानी। मंगनी छोड़कर तुमने निकाह की डिमांड की और फिर तुमने रुखसती की और मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की। इसी बात की तुमने मुझे सजा दी है। अरसलान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो फौरन जान जाता है कि ये सारी गेम मेरी माँ की है और अपने बाप की डांट सुनने के बाद अपने कमरे में जाकर शदीद गुस्से में कमरे की चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। तो शीरी पहुंच जाती है। काम अकलबाजी पलट चुकी है। जैशा ने हमें हामिद की नजरों में गिरा दिया है। अरसलान कहता है कि मोम आप इतनी बड़ी धोखेबाज हो सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कब आपसे कहा था कि निकाह रुखसती चाहिए? ये बाबा क्या कह रहे थे? शीरी कहती है कि मुझे क्या पता, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हैं। अरसलान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ना मोम इस लड़की को इस घर से जलता करें और मेरी शादी फिजा से करवाएं, वरना अब मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा कि जिससे ये घर रेत की तरह बिखर जाएगा। शीरी अरसलान के सामने डट जाती है। इस 2 नंबर लड़की और इसकी माँ को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी? तो ऐसा नहीं होगा। अम्मी आप मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आएगा जो सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना ये अना, ना गुरूर और ना ही खुदगर्जी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपकी औलाद भी आपके हाथों से जाती रहेगी। शीरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इधर राफे के दिल में अजीब से वसवसे आते हैं कि कहीं अरीशा मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही। जैन और अरीशा अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरीशा मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। शीरी बेगम ने अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटी की जिंदगी भी दांव पर लगा दी है। इसी बात को लेकर हामिद भी शीरी की क्लास लेता है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई जैन को इन्वाइट करने की? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माजी में क्या हो चुका है। तुम अपने हाथों से अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही हो। तो शीरी कहती है कि राफे कौन होता है हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी करने वाला? वो मेरा मेहमान था और इसकी इंसल्ट करने का हक राफे को किसने दिया था? हामिद कहता है कि शीरी तुम्हें तो वक्त ही समझाएगा और जब वक्त समझाता है ना तो फिर इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। नाज़रीन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।